एक सनसनीखेज घटना निकलकर सामने आई है। वहीं क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर अपनी ही मौत की रच दी साजिश। आपको बता दें, वहीं बैंक से कर्जा और अपना लोन माफ कराने को लेकर एक डॉक्टर ने अपने जीजा के कारखाने में कर रहा था मजदूरी और अपने ही हम उम्र को 800 कार में जलाकर जिंदा जला दिया। और वहीं डॉक्टर ने अपने आप को मृत दर्शाने का प्रयास किया। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। 23 दिसंबर के लिए उसने ये घटना की साजिश रची थी। वहीं अपने ही हम उम्र को कार में बैठा दिया और उसे जिंदा जला दिया। वहीं अपने ऊपर आ रहे लोन और किस्त की वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर उसके दिमाग में ये आइडिया आया था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जी सर, क्या पूरा मामला है जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति ने अपनी मौत की साजिश रची है और उसमें एक युवक की हत्या की है? क्या पूरा मामला था, किस प्रकार से युवक संपर्क में आया और कैसे इसने उसकी हत्या की? जी हाँ, कोतवाली देहात क्षेत्र में बहुत रोचक घटना हुई है, जिसमें 23 तारीख की सुबह ये सूचना मिलती है स्थानीय पुलिस को कि बिजोपुरा नहर के पास एक गाड़ी है, मारुति 800, वो पूरी तरह से जल गई है। उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी पूरी तरह से जल चुका है। वहाँ पर तुरंत हमारी पुलिस टीम पहुँचती है, फॉरेंसिक टीम पहुँचती है। गाड़ी में से डेड बॉडी को निकाला जाता है। उसके बाद इस गाड़ी का जो प्लेट पे नंबर था, उससे गाड़ी ट्रेस की जाती है, तो पता चलता है गाड़ी ओरिजिनली कोई कानपुर का ओनर है, जिसके पास ये गाड़ी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। उस गाड़ी को जब हम ट्रेस करते हैं तो पता चलता है गाड़ी 8 बार बिक चुकी है आगे। और अभी रिसेंट में 2-2.5 महीने पहले डॉक्टर मुबारक नाम के व्यक्ति ने ये गाड़ी को खरीदा था। इसके बाद ये जब पूरी तफ्तीश चली रही होती है, तभी एक सोनू नामक व्यक्ति है, उसके परिजन आते हैं। वो थाने पे सूचना देते हैं कि ये जो सोनू है, जो मूल रूप से यमुनानगर का रहने वाला था और अभी हबीबगढ़ में रह रहा था, उन्हें शक है जो अभी गाड़ी जली थी बिजोपुरा नहर के पास, उसमें जो डेड बॉडी है वो उसकी हो सकती है। क्योंकि जो डॉक्टर मुबारक है, वो उस पर लोन इतना ज़्यादा चढ़ गया था कि वो अपनी मौत की साजिश रचने की प्लानिंग कर रहा था और वो डेड बॉडी और पुरानी गाड़ी भी ढूंढ रहा था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। इसमें जब हमने पूरी जांच तफ्तीश करी तो इसमें हमने जब डॉक्टर मुबारक को पकड़ा तो उसके द्वारा पूरी घटना को कबूल लिया गया है। उसने बताया कि उस पर करीब 26 से 30 लाख रुपए उसने उधारी ले रखे थे, और भी उसने जो गाड़ियां और जो अपना घर था उस पर भी उसका लोन चल रहा था। और वो बहुत दिनों से इस लोन से छुटकारा पाने के लिए अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक प्लानिंग कर रहा था, जिसके तहत उसको एक पुरानी गाड़ी चाहिए थी और एक डेड बॉडी चाहिए थी। डेड बॉडी के लिए उसने काफ़ी जब ऊपर संपर्क भी किया था कि कोई लावारिस लाश मिलती है, तो उसको प्लानिंग के तहत उसको अपनी ही आइडेंटिटी दिखा के, उसको मरा हुआ दिखा के अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेगा, जिससे उसके सारे लोन और इंश्योरेंस क्लेम भी उसको मिल जाएगा। और इसी प्लानिंग के तहत उस दिन भी जब इसको डेड बॉडी नहीं मिल पाई काफ़ी प्रयास के बाद, तो इसकी सोनू से बात हुई। सोनू को ये पहले से ही जानता था, क्योंकि उसके बहनोई के कारखाने में, जो डॉक्टर मुबारक हैं उसके बहनोई के कारखाने में काम करता था। कभी कभार ये उससे पैसे मांगकर शराब भी पीता था सोनू। तो उस दिन ये 22 तारीख की शाम को एक ढाबे पर पहुंचता है, जहाँ सोनू उसको मिलता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं ढाबे पर। उसके बाद फिर इसके दिमाग में उसको शराब पिलाने की स्कीम आती है, वो उसको ठेके पे लेके जाता है, शराब पिलाता है। जब काफ़ी नशे में सोनू हो जाता है तो उसको गाड़ी में एक जगह रखकर, जहाँ पर ये गाड़ी जली थी, वहाँ पर गाड़ी को पार्क कर दिया जाता है। उसके बाद उसके पास एक पेट्रोल की बोतल रखकर उस गाड़ी को जला दिया जाता है। ये जो सोनू है उसमें अंदर जिंदा ही जल जाता है। उसके बाद से ये 2-3 दिन अपनी दूसरी गाड़ी में छुप के रहता है। उसके बाद जैसे करोड़ा गांव भी जाता है, वहां पर भी इसकी प्लानिंग थी कि जब ये बात खत्म हो जाएगी तो अपने परिजनों से संपर्क करेगा, पूरी बात उनको बताएगा, उनके थ्रू डेथ सर्टिफिकेट बनवाएगा। लेकिन ये वापस जब घटनास्थल कल आता है देखने, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार इसको कर लिया गया था। पुलिस के गिरफ्तार करते ही इसने पूरी घटना भी कबूल ली है। जो सोनू का लॉकेट था जो उसके गले से मिला था, वो भी इसके द्वारा बरामद कर लिया गया है। जो इसके कागजात थे सोनू से संबंधित या इसके लोगों के कागजात थे, वो भी इससे बरामद कर लिए गए हैं। हमने सीसीटीवी फुटेज भी इसमें कलेक्ट करी है, जिसमें दिख रहे हैं साथ में गाड़ी में जाते हुए, जिसमें ठेके पे शराब लेते हुए सोनू दिख रहा है। तो ये पूरी हमने जब साइंटिफिक एविडेंस पूरे इसमें कलेक्ट किए हैं, तो पूरी स्टोरी इस तरह बनती है। ये इसको अब पकड़ लिया है, इसने अपना जुर्म इकबाल भी कर लिया। इसी घटना में, एक हत्या के घटना में इसका मुकदमा पंजीकृत करके इसको आज जेल भेजा जा रहा है।
सर क्या पत्नी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पूछताछ में इसने बताया कि मेरी पत्नी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर उसका लोन का पैसा ली थी, क्या? जी हाँ, जब हमने से गहनता से पूछताछ करी है, पत्नी से ही पूछताछ करी है, तो उसमें बात ये निकल के आ रही थी कि पत्नी को ये प्लानिंग का पता नहीं था कि ये किसी जिंदा आदमी को मार देगा। उसको यही बताया गया था कि एक मृत डेड बॉडी ढूंढ रहा है जिसके साथ ये मिलकर ये पूरी साजिश रचेगा। तो अभी तक तो पत्नी की संलिप्तता नहीं आई है, लेकिन आगे अभी तक गहनता से विवेचना चल रही है इसमें।